Farhan, first of all, thank you so much for taking time out and having a chat with us. फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा, फरहान खान एक नाम है जो कॉन्स्टेंटली सुनाई देता है मुझे, एंड बहुत जगहों से जी। सुनाई देता है. सो इट इज रियली नाइस टू हैव एन इंटरेक्शन विद यू. मैं आपका स्पॉटिफाई देख रहा था. आपका पहला गाना करीब 2020 में रिलीज हुआ था, एटलीस्ट जो स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है. नेवर गोना लाई, आई थिंक सम नेवर बीन प्लेइंग. नेवर, वो मेरा गाना नहीं था, उसमें मैंने एक स्मॉल पार्ट किया था, वो मेरे दोस्त का गाना था। मेरा शायद से पहला गाना था अस्तगफार, अस्तगफार के नाम से। एक्चुअली उससे पहले भी हमारा एक गाना था नाना के नाम से, बट क्योंकि वो यूट्यूब बीट पे था तो हम स्पॉटिफाई पे नहीं उसको इंजेस्ट कर पाए। तो वहां ओके. से अगर आप सुनेंगे तो नाना से आप सुन सकते हैं। ओके, सो नाना जो आपका गाना था, वहां से लेके जी। अभी जो रिलीज हुआ है आपका लेटेस्ट विद कुमुद मिश्रा एंड शीबा चड्डा फीचरिंग इन द सॉन्ग, हाउ जी। वुड यू ट्रेस बैक योर जर्नी? कैसा रहा आपका सफर अभी तक? मतलब यकीन मानो तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा ऐसा ड्रीम ही रहा है, अनरियल लगता है काफी कुछ चीजें, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने पहली बार हिप हॉप म्यूजिक सुना था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं हिप हॉप करूंगा। मैं बस दिल से सुन रहा था, मुझे इतना मजा आ रहा था। और मैंने, क्योंकि वाले सब लिखते थे, लिखावट का शौक था, तो मैंने लिख के किसी को दिया था कि भाई मैंने लिखा है, आप गा दो इसे। बट वो जर्नी फिर पापा ने बोला कि भाई तुम ही गा दो। ऐसे ऐसे करके वो जर्नी शुरू हुई, फिर वहां से लगाव बढ़ता गया। और वो करते करते फिर यहाँ आ गए अचानक से। मतलब हमने जिसको देखा है टीवी पे, कुमुद सर, शीबा मैम, तो उनके साथ में हम काम कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी अनरियल, बहुत अनरियल लगता है सब कुछ। तो आपने बोला जब आप शुरू में हिप हॉप सुनते थे, तो कौन से वो आर्टिस्ट जी। थे जो आप रेगुलरली सुनते थे? इंडियन आर्टिस्ट की बात अगर मैं करूँ तो. इंडियन आर्टिस्ट ही मैंने सुना है, बिकॉज मेरी इंग्लिश उतनी नहीं रही अच्छी बचपन से। तो मतलब तो मैंने इंग्लिश, मतलब मैंने सुने जो वेस्ट में है ना फेमस होते थे, बट लेकिन दिल को कभी नहीं लगते थे, क्योंकि उतना गहरा इम्पैक्ट नहीं छोड़ते थे आप पे। तो मुझे लिखावट का काफी शौक था, कभी किसी को पढ़ लिया, कभी किसी को पढ़ लिया। फिर अचानक से मैं जब कॉल सेंटर में काम करता था, वो टाइम पे मेरे दोस्त ने जंगली शेर सुनाया था, जो डिवाइन का आया था वो टाइम पे। एंड बोला कि यार ये कितनी खूबसूरत कला है कि आप अपने जज्बात, अपनी कहानी और गाने में आप बता सकते हो। तो मिला कि यार ये तो बढ़िया है। और फिर मैंने सुना, मैंने ढूंढ ढूंढ के, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने उस टाइम पे इंटरनेट पे जो भी अवेलेबल था रैप के रिलेटेड हिंदी में, मैंने सब सुन लिया। मतलब मैं दिन भर तो मैं उस टाइम पे अपने पापा की बुरखे की दुकान संभालता था। मेरा वक्त होता कि 10 बजे मैं जाऊंगा, झाड़ू पोछा लगाऊंगा, डिस्प्ले सही करूंगा, फिर 1 घंटे का मुझे फ्री विंडो मिलता था। तो मैं रजिस्टर जो हमारा दुकान का होता था उसके एंड में लिखने की कोशिश करता था, या फिर जो भी दूसरे आर्टिस्टों ने रैप करा है उसको लिख के, मतलब एकदम हम गुनगुना रहे हैं ऐसा करके। तो हाँ. बहुत फन था, मतलब सब कुछ, B3 बैटल से लेकर स्पिड डोप, डिवाइन, एमीवे, नेजी, सिकंदर कालो, पाकिस्तान के आर्टिस्ट, और सबको सुन लिया था। मतलब भूख मरी नहीं रही थी, आप समझो। लुक, आपका जो रैप, या फिर मैं इसको, आई नॉर्मली ट्राई टू क्लासिफाई दिस मोर एज एन अर्बन रैप, बिकॉज इसमें हम्म। एक एक यूनिक आर्टिस्ट्री भी है, और इट इज नॉट दैट स्ट्रीट रैपर से अगर बोला जाए तो. सो जब आप जी। लिखते हैं, तो आपका ये कहाँ से आता है? देखिए, एक तो होता है कि इट जस्ट फ्लोज, राइट? उसको कोई हम्म। डिफाइन नहीं कर सकता है कि इंस्पिरेशन कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. बट जो आपका लिटरेरी जुड़ाव है, जो आपका एक उर्दू में हम्म। पकड़ है रिलेटिवली, जो आजकल उर्दू एक मिस हो रही है हम्म। फ्रॉम अ लैंग्वेज पर्सपेक्टिव. सो आपने उर्दू की कोई ट्रेनिंग ली है, या फिर ये घर का ही माहौल ऐसा था कि उर्दू अपने आप सीख गए? ट्रेनिंग तो किसी चीज की नहीं ली है, सही बताऊं। आज तक कभी जिंदगी में कुछ ट्रेनिंग ली ही नहीं है। आप घर का माहौल बोल सकते हो, और आप बोल सकते हो कि है ना, मतलब हिप हॉप का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि जब आप हिप हॉप सुनते हो तो आप पे बहुत सारा इन्फ्लुएंस होता है, आपने किस आर्टिस्ट को सुना वगैरह वगैरह, लेकिन आप जब करने लगते हो तो एक परत उतरने लगती है। जो हिप हॉप आपको सिखाता है वो सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप अपने जज्बात रखो, आप अपने बारे में बात करो, आपको पूरी आजादी है कि आप जैसे हो आप उस तरीके से सामने आओ। तो जब मैंने अपनी परतें उतारी, जब मैंने अपने इनसिक्योरिटीज या फिर जो भी सारी चीजें थी उनको जब हटाया, तो फिर जब मैंने जाना कि मैं बचपन से यही हूँ, शायद मुझ पे कैप अच्छा नहीं लगता, शायद मुझ पे स्ट्रीट कपड़े अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मैंने बचपन से अपने पापा की दुकान के कपड़े ही पहने सिले हुए। तो जो चीज मुझे लगता था कि यार ये चीज ठीक नहीं है, या फिर मुझे इंग्लिश नहीं आती,
मुझे सिर्फ उर्दू जुबान आती है क्योंकि मुझे घर पे बोली आती है, बट लेकिन वो उर्दू जुबान अननोइंगली सबकॉन्शियसली सुनते सुनते अब वो इतनी पकड़ है उस चीज में कि वो नेचुरली आपको लगती है। और मुझे लगता है कि जबान का तो कुछ देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना ऐसा है कि जो खेल है, जो गाने हैं, उनमें शब्दों का खेल ही नहीं है। लोग बोलते हैं शब्दों का खेल है, मुझे लगता है कि ये जहन का या ख्यालों का, कि किसकी कितनी समझ है, आप क्या ख्याल बना रहे हो, आप क्या बात कहना चाह रहे हो। तो शायद मैं वो जो ख्याल है मेरा, उसको अपनी जुबान में बोलता हूँ जो मैंने बचपन से सीखी है, तो वो काफी नेचुरल होके ट्रांसलेट होता है। समझ रहे हैं आप? या आप, आपको लगता है कि ये जो ख्याल है वो दिल से आ रहा है, तो इसलिए शायद लोग ज्यादा कनेक्ट कर लेते हैं। सो लोग, अगर कोई आर्टिस्ट अच्छा कर रहा है और ऑडियंस से कनेक्ट हो रहा है, उसके दो बहुत बड़े रीजंस होते हैं। एक तो ये कि उसका ऑथेंटिसिटी है, और वो ऑथेंटिसिटी तभी होता है जब वो खुद के जहन से ख्याल आए। और दूसरा है कि उसके जी, कम्युनिकेशन में एक सिंप्लिसिटी है जो लोगों को समझ में भी आता है, और लोग उसको पकड़ जी। सकते हैं, लोग उसको दोहरा भी सकते हैं। आई थिंक what you said is largely the same, and this is what makes an artist click. But when you click, ठीक है, हम्म। आपका जो, मेरे ख्याल से, ब्रेक अवे मोमेंट तो नहीं बोलना चाहिए, बट आजकल की लिंगो में चल रहा है तो मैं बोल देता हूँ। बट एक जो गाना जहां से आपका नाम बहुत अच्छे से उठा था वो था मासूम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वैसे तो आपने उसके पहले देयर वाज दिस खान साहब वाज अ वेरी रीजनेबली सक्सेसफुल एंड हम्म। क्रिटिकली अक्लेम्ड एल्बम ऑफ योर्स। बट जो मेन स्ट्रीम में आपका नाम जब बढ़ना चालू हुआ, दैट वाज मोर विद मासूम। मासूम में एक बहुत जी। इंटरेस्टिंग फ्लेवर भी है, उसमें आपने कव्वाली को मिक्स करा है इन अ वेरी यूनिक वे। तो मासूम के बारे में आप कुछ बताएंगे, मासूम कैसे बना आपका गाना, एंड क्या था इसके पीछे पूरा? देखिए, मेरी कहानी थोड़ी सिंपल सी है, ठीक है। मुझे लगता है कि मेरी आने मतलब एक एज होती है, उसका जो फ्यूचर होता है वो बहुत ज्यादा वही होता है, उसकी छवि होती है जो आपका पास्ट रहा है, जो आपने जिंदगी जी चुकी है। तो मैंने जो जिंदगी जी है ना, उसमें मैंने मतलब जब हिप हॉप मैंने सुना भी नहीं था कि क्या होता है, उस वक्त पे हम स्कूल की लास्ट बेंच पे बैठ के ख्वाजा गरीब नवाज की कवालियां गाते थे। समझ रहे हो कि बेंच पे हम लोग ढोलक बजा रहे हो, कवाली गा रहे हैं, तो ये कवालियों का सिलसिला। फिर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे कभी निकल गए, वहां पर बैठे, निजामुद्दीन की दरगाह पे निकल गए, तो कवालियों से ऐसा जुड़ाव रहा है बचपन से कि हमें सुनने की जरूरत भी नहीं पड़ी। समझ रहे हैं आप? कि मतलब कि मुझे हम्म। स्पॉटिफाई पे जाना, मुझे जाना, आसपास ही वो माहौल था। ऑफ कोर्स। तो अब जब मैं हिप हॉप कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं बेस्ट दे सकता हूँ, मेरा वो ही है जो मैंने बेस्ट और इतनी सादगी से जो कंज्यूम करा है, कि जिसकी समझ मुझे बहुत अच्छे से है, कि लाइक मुझे उसको सीखने की जरूरत नहीं है, वो मेरे खून में है वो चीज। तो हमने बस हम ये गाना कर रहे थे, और लकीली कुछ ऐसा बना। उसकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है, कि वो कैसे बना। तो फिर हमने बोला कि लाइक मैंने पूरा उसको कंपोज करा, मैंने अपना पार्ट लिखा, फिर मैंने कवाली पार्ट लिखा, पूरा कवाली कंपोजिशन वगैरह बनाया, सब कुछ किया। मैं प्रोड्यूसर के पास पहुंचा, मैं बोला कि भाई ये बहुत क्रेजी जा रहा है, प्लीज इस पे कुछ काम करते हैं, और इस पे कोई बढ़िया कवाल लेके आते हैं, बिकॉज आई कैन राइट, आई कैन कंपोज, बट मैं वैसा गा नहीं सकता। हाँ, वो कवालों की जो नेचुरल आवाज में टेक्सचर होता है, वो उनके पास ही है वो चीज। हाँ, करेक्ट। तो आप यकीन नहीं करोगे, मैंने उनको बोला कि यार ये एक कलाकार हैं जिन्होंने शायद बाजीराव मस्तानी में किसी में उन्होंने गाना गाया है, मुश्तबा भाई ने, इज वेरी लेजेंडरी। तो मैं बोला अगर ऐसा टेक्सचर वाला कोई आवाज मिल जाए ना, मजा आ जाएगा। आप यकीन नहीं मानोगे, हमें वही मिल गए। ये मतलब मुझे लगता है कि कुछ चमत्कार आप बोलो, या फिर आप बोलो कि शायद मेरा साफ दिल या मेरी ऑनेस्टी मेरी आर्ट को लेके, कि ऊपर वाला बोलता है कि फरहान, तू कितना सोच सकता है, तू सोच, बाकी का काम मेरा है, तू सच्चे दिल से सोच बस खाली। तो लाइक आई थिंक वही बस होते जा रहा है। तो इसी बात पे आपने कहाँ तक का सोचा है अभी? सोचा तो बहुत कुछ है। आपने अभी बोला था कि मेन स्ट्रीम आ गए, तो मैं तो थोड़ा सा शॉक हो गया था, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि वो मूवमेंट अभी आया है। वो जो आप बोल रहे हो ब्रेक थ्रू मूवमेंट, आई थिंक उसका अभी हम 5-10% पे ही हैं। हम जो करने चाहते हैं और जो करने वाले हैं, वो शायद आप हमारे अभी अभी तो हम बात कर रहे हैं, तो देखो हमारी थोड़ी तो दोस्ती हो ही गई है दीपक भाई। तो आप हमसे अभी जुड़े रहोगे, तो आप 5 साल में इंशाल्लाह देखोगे जो हमने 5 साल का एक सफर सोच के चला है, तो आपको और हमें मजा आ जाएगा। अभी तो बस सीख ही रहे हैं, अभी स्टार्ट किया, अभी सीख रहे हैं, अभी और समझ रहे हैं सब सारी चीजों को। आई थिंक दैट्स द बेस्ट, दैट्स द राइट स्पिरिट ऑल्सो, कि आप, बिकॉज म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसमें आप कभी नहीं बोल सकते दैट यू हैव लर्नड। यू कैन ओनली कीप जी। लर्निंग, एंड यू कैन कीप ग्रोइंग, एंड यू कैन कीप गेटिंग बेटर। आपने मुझे बताया जैसे जब आप इनिशियली आप सुनना चालू करा था हिप हॉप, तो डिवाइन, एमी वे,
एंड देयर वर मेनी अदर्स, जी। नेजी, आपने एक नाम लिया था। बॉम्बे हिप हॉप का आपके ऊपर ज्यादा इन्फ्लुएंस था वर्सेस अदर रेस्ट ऑफ द कंट्री? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बॉम्बे हिप हॉप का आप ये बोल सकते हो कि बिकॉज इजीली अवेलेबल थे, हम हम्म। जाके उनके साइफर अटेंड कर सकते हैं। बिकॉज नाला सुपारा, मैं मीरा रोड में रहता हूँ, और नाला सुपारा में बॉम्बे लोकल जिस ग्रुप का मैं अभी पार्ट भी हूँ, वो बॉम्बे लोकल मैं उस वक्त पार्ट नहीं था। तो मैं, मेरे लिए बहुत इजी था वहां एक्सेस करना, वहां के जाके अपनी आंखों से लाइव देखना। क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे, कम से कम 6 महीने तो ये लग गए कि हिप हॉप होता क्या है, मेरे आसपास कोई है क्या, वो ढूंढने में। मतलब क्योंकि मैं बहुत अलग बैकग्राउंड से आता हूँ, जहाँ पर म्यूजिक वगैरह दूर दूर तक नहीं है। मैंने हम्म। जब गाना लिखना शुरू करा था, मेरे दोस्तों ने बोला था कि भाई तू लिख लिख अच्छा लेता है, बट प्लीज गाना नहीं। प्लीज गाना नहीं, लिख ले खाली। मतलब समझ रहे हो कि क्योंकि कोई है ही नहीं जिससे बात करके समझ समझ सके इंसान कि अच्छा क्या है हिप हॉप है क्या नहीं है। तो फिर बॉम्बे लोकल मिला, काफी लोगों से दोस्ती हुई, वहां से समझ में आया, अच्छा हिप हॉप क्या है, उसके रूट्स क्या है, ये क्या कल्चर है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप राइम कर रहे हो, ये एक जिम्मेदारी है, एक मूवमेंट है ये। तो आप करेक्ट। इसको किस तरीके से लेके जा सकते हो। तो फिर वहां पर धीरे धीरे लोग अवेलेबल थे, वहां पर मुंबई वाले लोग मिले, वहां का बचपन से वहीं पले बड़े, तो वो जुबान भी थोड़ी सी समझती थी। ठीक है, फिर मैं दिल्ली में गया। मतलब आप हर, ऐसा है ना कि आप है ना, मोहब्बत चारों ओर है, तो आप जहां से बटोर लो उतना कम है, वैसी हाँ, बात है। तो पूरे दैट देश भर से दैट इज ट्रू। मजा आया। सो दो चीजें मैं इसमें आगे बढ़ाता हूँ। एक तो ये, आपने बोला कि यू अटेंडेड साइफर्स एंड इट वाज इन द हम्म। इनिशियल ईयर्स, समझना बड़ा मुश्किल था, 5-6 महीने समझने में लग गए हिप हॉप होता क्या है, क्या कैसे हम्म। क्या होता है इसमें। और दूसरा दैट आपकी फैमिली में कभी कोई म्यूजिक में था नहीं, आपके दोस्तों ने भी आपको बोला कि गाना मत, ठीक है। हाँ। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, तो डिड यू फाइंड इट चैलेंजिंग इन द इनिशियल इयर्स? एक तो सोसाइटल प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं ना, कि गाना तो बेकार हम्म। चीज है, या गाने गाने जी। गाना कौन गाता है, या फिर आर्ट तो मतलब कुछ ढंग का काम कर लो, आर्ट क्या है, ये सब होते हैं जी। एक। या दूसरा फिर है, हराम है, या फिर जो भी आप मान लीजिए, मतलब हाँ। ये ये एक एक प्री कंसीव्ड जी। नोशंस होते हैं कि आर्टिस्ट तो ठीक है, असली काम क्या कर रहे हो, ठीक है। ये जी। नॉर्मल हमारे सबके जैसे मिडिल क्लास घर होते हैं उनका एक होता है ये, ठीक है। दूसरी जी। चीज ये कि जब आप नेविगेट कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं पता, तो आपका वो स्ट्रगल में कौन थे वो लोग जिन्होंने आपका साथ दिया? इफ यू कैन लेट अस नो, एंड दिस इज मोर इम्पोर्टेंट उनके लिए जो नए टैलेंट आ रहे हैं, वो जो सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि कैसे नेविगेट करें इन सब जी बराबर। चैलेंजेस को। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सोसाइटी का जो एक होता है, ठीक है, जिस आपने जैसे बोला कि हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, तो है ना, मतलब जाहिर सी बात है कि हर माँ बाप, हर उसके आसपास वाले, ये सब वाले चिंता होते हैं कि भाई, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था 2017-18 में, आई वाज लाइक 21-22 ऑलरेडी। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से हम आते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम, मेरे जैसे लड़कों को लाइक बचपन से ही ट्रेन कराया था कि भाई पापा की बुर्गे की दुकान है, चलो बुर्गे की दुकान में बैठो, इसकी दुकान है, इसकी दुकान में बैठो। तो अचानक से जब आप फैसला लेते हो कि आप म्यूजिक करोगे, जिस म्यूजिक में आपका कोई खानदान से दूर दूर का है ही नहीं, लोगों को समझ ही नहीं है कि अरे ये क्या है। बट आई एम हम्म। वेरी ग्रेटफुल कि मेरे घर वालों ने कभी दबाव नहीं बनाया, ठीक है, क्योंकि साथ साथ में मैं उसको जॉब भी कर रहा था। फिर एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैं बोला कि यार आप एक चीज बताओ कि मेरा जॉब करना ज्यादा आपको पसंद है, या फिर मैं पैसे घर पे लेके आता हूँ वो ज्यादा पसंद है। तो अगर सिर्फ पैसे, मतलब समझ रहे हो कि लाइक हाँ लेट्स, हाँ एक क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। हाँ। तो पापा ने तो हमारे बोल रखा था कि हमारे खानदान में आज तक किसी ने जॉब करा ही नहीं है, भले से आप खजूर की दुकान लगा लो रोड पे, बट जॉब नहीं करो, ठीक है, ऐसा माइंडसेट पापा का रहा है। तो बोले कि यार देखो, पैसे ही पसंद है, जॉब करो नहीं करो। तो मतलब ठीक है, एक काम करते हैं ना कि मैं कुछ भी करता हूँ, म्यूजिक करता हूँ, मैं पैसे की जिम्मेदारी लेता हूँ, जो मेरा एक कंट्रीब्यूशन होता है घर में, उसके साथ साथ मैं अपना म्यूजिक करता हूँ, हम्म। ठीक है। तो अब मैं वो करने लगा, तो ऊपर वाले करम से थोड़ा सा हल्का फुल्का बिजनेस समझता था कि आपके पास जो भी छोटी मोटी चीजें, आप उससे करके भी थोड़े बहुत पैसे बना सकते हो। जब हम्म। वो करा, घर पे करा, और आप यकीन मानो, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, किसी माँ बाप को, किसी भी इंसान को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके म्यूजिक करने से। प्रॉब्लम है कहीं आप अपना वक्त जाया ना कर दो, अपना जो, जो एक बोलते हैं ना, जो एक उम्र होती है जो करेक्ट। 18 से लेकर 25 साल की, जब आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हो, जब
आप कंज्यूम करने का टाइम होता है, नॉलेज लेने का, सर्टिफिकेट लेने का, ऐसी चीजें लेने का जो आप बाद में जिस चीज से आप सरवाइव कर सको लाइफ में। करेक्ट। तो जब मतलब ये फिर जर्नी रही, और फिर उसके बाद में जब अभी हमने रिसेंटली ये करी थी, क्या नाम है, हमारी अलिफ लैला एल्बम की स्क्रीनिंग करी थी, तो मैंने पहली बार एक ऐसी महफिल थी, मतलब बेसिकली हमने अलिफ लैला जो हमारी पूरी एल्बम है उसकी पूरी कहानी जोड़ के मूवी में, हमने मूवी की तरह उसको थिएटर में रिलीज करा, ठीक है, अच्छा। और जान पहचान वालों को बुलाया, और उसमें हमने स्पेशल एंट्री कराई मेरे घर वालों की, ठीक है। तो वो जो एक्सपीरियंस था उनको, और जो लोग, जितने इंडस्ट्री के सारे लोग आए हैं, और वो समझ रहे हैं कि यार हमारा लड़का जो घर पे हमें लगता है कि तौलिया तक उठा के नहीं सही से रख सकता, समझ रहे हो, उसको लोग इतने अच्छे तरीके से गले मिल रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से उसको इज्जत दे रहे हैं, और हमें उसके काम की वजह से हमें इज्जत दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस वक्त पे हमने बिना कुछ बातें करे, मतलब मेरे घर वालों ने और मैंने, हमने बहुत कुछ चीजें शेयर कर ली, एक भरोसा आ गया हाँ, उनको कि यार मेरा लड़का है, और अच्छा ही कर तो रहा है। अच्छा ही कर रहा है। अलिफ लैला की आपने बात करी, इट इज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट एंड इट्स अ वेरी वेल मेड कॉन्सेप्ट, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ द म्यूजिक बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द ट्रीटमेंट हैज डन। दो चीजें जो स्टैंड आउट करती है, नॉट जस्ट अबाउट अलिफ लैला, ऑल्सो इन वन एस्पेक्ट अबाउट अदर वर्क एज वेल, कि आपका जो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग है और जो इमेजरी है वो बहुत हम्म। रेट्रो लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये जी, कॉन्शियस चॉइस कहाँ से और क्यों आया आपके पास? मुझे लगता है कि जो गाने हैं, जो जितनी भी सारी चीजें हैं, ठीक है, वो आपको मौका देते हैं कि अपनी ऑडियंस को से दोस्ती करने का, और आपकी जब किसी से दोस्ती होती है तो वो किन चीजों को लेके होती है, लाइक कि सामने वाले को मालूम पड़ता है कि अच्छा इसकी पसंद भी मेरी पसंद से मिलती है, ये भी इस चीज का, फुटबॉल का शौक रखता है, ये भी पुराने विजुअल्स का शौक रखता है। तो मुझे लगता है कि जितने भी आपके जो आप शब्द यूज, हेयर स्टाइल रखते हो, जो आप कपड़े पहनते हो, ये सब तरीके होते हैं एक ऑडियंस को बताने का कि ओ, हम कहीं ना कहीं सिमिलर हैं, तो क्यों ना हमें दोस्ती हो जाए, हम्म। समझ रहे हैं आप। तो मैं, जो मेरी चीजें हैं उनके जरिए मैं, जो मेरे विजुअल्स हैं, एक तरीका है आपको ये बताने का कि ओके मुझे ऐसे विजुअल्स पसंद है, हम्म। और मैं करूंगा तो ऐसे करूंगा। मैं जो कपड़े पहन रहा हूँ, जो मैं समझो कि मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि मैं भी कोई भी मार्केट में मिलने वाले स्टाइलिश कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं टेलर से बनवा के पहनूंगा। तो हम्म। आपको उसमें मेरी पसंद ज्यादा समझ में आ रही है कि अच्छा ये ऐसी फिटिंग के कपड़े पहनता है, ये बेल बॉटम पहनता है, तो आपको मेरा किरदार के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूम पड़ रहा है, राइट। तो आपको इन्फॉर्मेशन पास हो रही है, ये सिर्फ विजुअल्स और ये सिर्फ सिर्फ गाने नहीं है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि अच्छा फरहान क्या है, फरहान का किरदार क्या है, फरहान फरहान की पसंद और नापसंद क्या है, ताकि आप मेरे बारे में पुख्ता एक ख्याल बना पाए और मुझसे शायद दोस्ती कर पाए, और हमारी फिर दोस्ती हो गई तो विन विन है। ओके। व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट फॉर यू कि लोग आपको एज अ पर्सनालिटी जाने या आपके बारे में ओपिनियन बनाए? देखिए, ओपिनियन बनाना एक बहुत अलग चीज है, हम उसको किस तरीके से लेते हैं, ठीक है। हम्म। आप एक समझिए कि है ना, एक घर है, एक महफिल है, और उसमें आप एंटर कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। आप एंटर करेंगे, आप ना चाहें तो भी आपके बारे में परसेप्शन बनेंगे, समझ रहे हैं आपकी, आप हम्म। ऑफिस के अंदर आपका पहला दिन है, और आप जब लोग देखेंगे तो यार, यार दीपक भाई क्या कपड़े पहन के आए, या फिर क्या हम्म। कपड़े सही नहीं पहन के आए, या फिर हम्म। नॉर्मल पहन के आए, या फिर हम्म। चप्पल में आए, जूते में आए, नंगे पैर आए, हर तरीके से लोग आपके बारे में सोचेंगे। तो क्यों ना आपकी जो इन्फॉर्मेशन उनके पास जा रही है वो सही इन्फॉर्मेशन जाए, राइट। fair अगर enough। परसेप्शन बनना ही है तो क्यों ना वही परसेप्शन बने जो आप सच में हो, ताकि जो दोस्ती हो, जो वो आपके बारे में सोचे और आप उनके बारे में सोचे, वो इतना ट्रांसपेरेंट हो कि बढ़िया दोस्ती बने, बढ़िया जान पहचान हो, या फिर एक बंदे को समझ में आ जाए कि ओके ये मेरे टेस्ट का या फिर मेरे जोन का बंदा नहीं है, तो शायद दोस्ती ना हो, लेकिन क्लियर इन्फॉर्मेशन जाए। जितना ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी या फिर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की आप जो बात कर रहे हैं, जी, वो कितना रिलेट करता है आपके एटलीस्ट अलिफ लैला के काम से? दो तीन किस्से बताता हूँ आपको, उसमें समझ में आएगा कि एक जवाब दे नाम का गाना आया था, ठीक है, तो उस हम्म। वक्त मेरा बहुत गहरा दिल टूटा था, बहुत गहरा। लॉकडाउन का हम्म। टाइम चल रहा था उस वक्त। हम्म। तो वो मेरा सबसे क्रेजी हार्ट ब्रेक था, ठीक है। हम्म। तो ये बहुत पर्सनल था। फिर उसके बाद में जो सिगरेट गाना लिखा गया है, शायद हम्म। आपने सिगरेट गाना सुना होगा, दैट इज लाइक वन ऑफ माय बेस्ट पीस, ऐसा लोग बोलते हैं, मुझे भी लगता है।
अब तक। ठीक है, तो उस वक्त ऐसा होता था कि मैं कॉल अपना जस्ट डायल में जॉब करता था, और उस वक्त है ना मतलब इमोशन इतने हैवी हो गए थे, बिकॉज ऑलरेडी दिल भी टूटा हुआ है, और हमें रोज 10 बजे से 7 बजे तक एक ऐसे जॉब पे जाना जिसको हम पसंद नहीं करते, राइट। हम म्यूजिक करना चाहते हैं जो भी है, तो मतलब वो एक एक मूवमेंट इतना हैवी हो जाता था कि आपको स्माइल करके कस्टमर से बात करनी है, जबकि आप वो माइंडसेट में हो ही नहीं। हाँ। आप ब्रोकन भी हो, प्लस आपको वक्त उधर देना ही नहीं है। हम्म। तो मैं हर आधे घंटे के लिए एक सिगरेट ब्रेक लेता था। हम्म। हर आधे घंटे के लिए एक सिगरेट ब्रेक लेता था, और हर उस आधे घंटे में सिगरेट ब्रेक में मैंने वो गाना लिखा है, अच्छा। लाइक उस सिगरेट के बारे में। तो वो कहीं ना कहीं सारे गाने जितने भी हैं कहीं रिलेटेड ही हैं, और कुछ गाने ऐसे हैं कि आपको मतलब आप बोल सकते हैं कि है ना मतलब हमने सारे एक्सपीरियंस, जैसे जिस उम्र में मैं हूँ, ठीक है, हाँ। मतलब समझ रहे हैं आप, हम सब ने ना मतलब काफी एक्सपीरियंस तो कर ही लिए इमोशन वाइज, करेक्ट। राइट। हमारा दिल करेक्ट। भी टूट चुका है, हम गुस्सा भी देख लिया है पीक की, मेरा गुस्सा क्या है, मेरा टूटना कितना है, मेरा वल्नरेबल मैं कितना हो सकता हूँ। तो हम्म। अब उन इमोशंस में जाके थोड़ा सा चुरा के उस इमोशन में से कभी कुछ लिख लिया, पास्ट के एक्सपीरियंस से कुछ लिख लिया, या फिर किसी दोस्त ने बताया तो उसने इतने अच्छे तरीके से बता दिया मुझे कि मैं घर पे जाके भी उस जोन में हूँ, हम्म। उसके बारे में भूल के भी उसका एक एसेंस मुझ पे अभी भी छूटा हुआ है उस दर्द का, तो हाँ। उसमें कुछ लिख लिया। हाँ। तो ऐसे ही है, फेयर इनफ। सब सारी चीजें ऐसी हैं। सो ये जो पूरा सीक्वेंस है, अरिफ अरिफ लैला, वन हाँ एंड टू, एंड देन क्लोजिंग इनटू मुझे रोक लो। मुझे हाँ। रोक लो से आप इसको एक क्लोजिंग चैप्टर दे रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो जी जी। हाउ डज दिस कम इनटू पिक्चर? मुझे रोक लो का क्या स्टोरी है फिर? ओके। तो है ना मैंने बहुत सारी शायरियां सुनी है बचपन में, जैसे मेरे वालिद साहब भी अपने वक्त पे गजल वगैरह ये सब सारी चीजें लिखते थे, तो उनके दोस्त वगैरह भी आते थे। फिर मैंने बहुत सारी मूवीज देखी है, मैं बहुत बड़ा मूवी फैन हूँ, मतलब मैं हफ्ते में कम से कम 4-5 मूवीज देखता हूँ, ठीक है। अरे वाह। हम्म। तो तो मुझे ना कहानियों का बहुत शौक है, हम्म। प्लस मैं जो फील्ड में हूँ, तो मुझे ना कहानी कहानी बहुत मजा आता है, ठीक है। तो अलिफ लैला हमने शुरुआत करी, सॉरी, फिर उसके बाद में पार्ट 2 आया, पार्ट 1 आया। तो अभी मुझे अगली कहानी पे जाना है, ठीक है। लेकिन मुझे अगली कहानी पे मेरे जो भी लिसनर हैं, जो भी मेरे सुनने वाले हैं, उनका हाथ पकड़ के लेके जाना है। ओके, हम्म। लेट्स नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो उस हाँ। पे जाने से पहले ना उनको एक क्लोजर देना बहुत जरूरी है, एक कहानी खत्म करना बहुत जरूरी है। जैसे हमने, हमारा एक खान साहब कैरेक्टर था, हमारी खान साहब एल्बम थी, उसका हमने क्लोजर करा था रुदाली से, उसको लेजिट उसकी हमने मैयत रखी थी, उसमें हमने रुदालियों को बुलाया था रोने के लिए, तो ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा कहानी में वो रहे कि अच्छा अब क्या हो रहा है। और फिर हमने उसके बाद में एक जन्नत गाना निकाला, जिसमें खान साहब मर के जन्नत में पहुंच गए हैं, फिर जन्नत में वो अपनी लव स्टोरी बता रहे हैं, और वो वहां से अलिफ लैला की कहानी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इट्स लाइक ए जर्नी, कि फरहान खान सिर्फ एक जस्ट अनदर रैपर नहीं है। मुझे, मैं ऐसा चाहता हूँ कि लोग मुझे ना मतलब सिर्फ एक रैपर की तरह ना देखे जो आए वो गानों में और सिर्फ रैप और बातें करके चले जाए। लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्टोरी बुनूं जिसमें लोग खोए रहें, और जैसे हम बचपन में, जैसे समझ लो कि मुझे बचपन में कैसे मूवीज ने ट्रैवल करवाया है, कि हाँ। हमारे पास इतनी सारी तकलीफें, गम है, घर गृहस्थी की टेंशन वगैरह वगैरह, बट यार कहीं से हम कहानी पढ़ ली तो उसमें हम ड्रीम, समझ रहे हो आप, अपने अपने धुन में खोए हुए हैं। तो मैं यस। चाहता हूँ कि मेरे सुनने वालों को है ना, मैं वो एक रोल निभाऊं जहां पर उनकी सारी परेशानियां हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उनको एक कहानी है यार, एक साइड बाय साइड अलिफ लैला की कहानी में वो चल रहे हैं। फिर उसके बाद में फरहान ने कुछ कर दिया, फिर फरहान खान कुछ दूसरी कहानी में ले गया, समझ रहे हैं। फेयर कभी इनफ। कभी असलियत से थोड़ा सा एक परत बनाना अच्छा है, मुझे लगता है। बहुत अच्छा है एक्चुअली, एंड पीपल वांट दैट टू बी इन या सम काइंड ऑफ फैंटेसी वर्ल्ड आल्सो एट सम पॉइंट। इट टेक्स अवे लॉट ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम द लाइफ। ये भी एक बहुत जी। इंपॉर्टेंट बात है। सो इस सब स्टोरी टेलिंग में एंड इन सब के हम्म बीच में बिलीव सर्विसेज से, आई थिंक बिलीव आर्टिस्ट सर्विसेज से आपका कोलैबोरेशन है। एंड हम्म। 2024, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फरवरी 2024 2024। में यस। आपने साइन अप किया था उनके साथ। हाउ बिग आर दे अ हेल्प, और हाउ मच आर दे अ हेल्प, आर दे ऑफ हेल्प टू पुट योर विजन टू द फ्लोर?
इट्स लाइक 50-50 पार्टनरशिप, अगर मैं आपको बताऊं। और हाँ मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। हर किसी को मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं मौका मिलता है कि आपको एक ऐसी टीम मिल जाए जो आपका ही एक वजूद की तरह काम करे। समझ रहे हो कि अगर मैं चाहता कि अगर मेरे कुछ क्लोन बन जाए, मुझ में हाँ जादू की शक्ति आ जाए और मैं क्लोन बना लूं, तो मैं हाँ शायद उन लोगों को वही रोल देता जो बिलीव हम्म, ऑलरेडी मेरे लिए कर रहा है। हाँ और हाँ इसमें मैं आपको बताऊं, बिलीफ का जो सबसे बड़ा रोल है वो अलिफ लैला में है। अगर मैं आपको सच्चाई हम्म बताना चाहूं, तो हम्म अलिफ लैला की जो कहानी है, ठीक हाँ है, वो कभी ऐसी होती नहीं अगर बिलीफ के साथ मैं काम नहीं करता। ठीक है, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। तो होता यह है कि मैं 2024 में अपने लोएस्ट पे हूँ। ठीक है, खान साहब के बाद में हमने काफी काम करा, बहुत सारी गाने डाले, बट कुछ गाने फिर नहीं चल रहे, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ एक अलग चीजों के लिए। हम्म तो घर वालों से प्रेशर आ गया था कि भाई इतनी इतनी ऐसी ऐसी उम्र हो गई है, प्लीज अगर नहीं हो रहा है तो बंद करो। और क्योंकि मेरी 5 बहनें हैं, हम लोग रेंट रेंट पे हैं बहुत सालों से, वगैरह वगैरह, तो फिर गाने भी उतने ऐसे चल नहीं रहे हैं खास। फिर वो टाइम पे जो यहाँ पर प्रेजेंट है मेरे गौरव भाई, ठीक है, गौरव शर्मा, तो ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं मेरे जर्नी में। तो हम्म उस टाइम पे कैसा होता है कि मेरे पास अलिफ लैला के सिर्फ गाने हैं, और नाम मेरे दिमाग में था हमेशा से कि अलिफ लैला करके मैं एक प्रोजेक्ट कभी ना कभी करूंगा, लेकिन हम्म कभी उसका हमने थीम नहीं सोचा था, या फिर ये गाने अलिफ लैला में जाएंगे, इसकी कहानी ऐसी होगी, ये कुछ नहीं था दिमाग में। ये बस गौरव भाई ने सुने, उनको दिल से पसंद आया, और उन्होंने बोला कि फरहान, हम साथ में काम कर रहे हैं और हम एक बढ़िया प्रोजेक्ट करते हैं, या फिर 12 गाने करते हैं। तो मैं खुश हो गया, मतलब कि यार बिलीव जैसी कंपनी, क्योंकि मुझे याद है 2021 में जब मैं खान साहब कर रहा था, तो उड़ते उड़ते मुझे खबर आई थी कि यार कृष्णा ने बिलीव के साथ में 1 करोड़ की डील साइन करी है। ठीक है, अब मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन ऐसा बता रहा हूँ, कितनी सच है कितनी नहीं, बट वो टाइम पे मुझे इन्फॉर्मेशन आई थी, बोला यार 1 करोड़ रुपए, भाई माँ कसम। ठीक है, मैं बोला यार किसी दिन बिलीव के साथ काम करूंगा यार, बिलीव कंपनी हाँ के साथ काम करूंगा। तो समझ रहे हो कि वहां से फिर वो कनेक्ट होना, फिर उनका भी झुकाव रहना कि मतलब वो भी काम करना चाहते हैं, मैं भी करना चाहता हूँ। मैं तो ढूंढ ही रहा था कि यार कुछ तो बढ़िया करा जाए। फिर उसके बाद में गौरव भाई, मैंने काफी बात करी, हमने गानों को समझा, उन्होंने बताया कि लाइक हम ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। बट जो गौरव भाई से थोड़े से थे, जो ऊपर पोस्ट पे होते हैं, उन्होंने गौरव भाई को बोला कि भाई क्या आप सच में इतनी बड़ी बैट लेना चाहते हो? ये मतलब बहुत बहुत फ्रेश आर्टिस्ट है, जितने मेरे अभी नंबर्स हैं उसके समझो 5% भी नंबर्स नहीं होंगे। तो ऐसे इंसान पे मतलब बैट लेना आप चाहते हो, विच इज फेयर बिजनेस वाइज, अगर आप देखो तो वो बहुत सही है। आप बिजनेस को परखो कि आप किस पे पैसा लगा रहे हो। तो गौरव भाई तो श्योर थे, बट लेकिन वो चाहते थे कि हम एक ट्रायल, 2-3 गानों का ट्रायल रन करें, वगैरह वगैरह। तो मैंने गौरव भाई से बोला, मैं यार मुझे बस एक मीटिंग इनके साथ में करवा दो, ठीक है, फिर आगे हम देखा जाएगा। और मैं बहुत टेंस था, बिकॉज एक हफ्ते में मैंने बहुत कुछ सोच लिया था। मैं मेरे हम्म दिमाग में बिलीफ का मेन आर्टिस्ट बन चुका था कि भाई मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसे से ये होगा, ये होगा। और भाई बिलीफ तो फिर फरहान फरहान खान ऐसा करके, ठीक है। फिर हम पहुंचे ऑफिस में, और श्रीकांत भाई थे, और उन्होंने मतलब बताया कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, ये है, हम अभी फिलहाल इतना चांस नहीं लेना चाहते, हम 2-3 गाने करते हैं फिर देखते हैं। और उनकी बात भी सही थी। और मैं बस अपने ना आस्तीन ऊपर कर रहा हूँ कि ओके, अब मेरी बारी आने वाली है बोलने की। ठीक है, अब मुझे बस इतना भरोसा है मेरे आप पे कि यार मैंने 10 साल बुरखे की दुकान संभाली है, तो मुझे थोड़ी बहुत सेल्समैन गिरी आती है। ठीक है, और आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ तक अलिफ लैला की कोई कहानी नहीं है। मैं बस अब उनको गाने सुना रहा हूँ, और फ्री स्टाइल उनको कहानी जोड़ जोड़ के, बुन बुन के एक गाना मैंने सुनाया। फिर एक गाने के बाद में ये होगा, ये होगा। और गौरव भाई भी मेरी शक्ल देख रहे हैं कि यार ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो अपने मन से बस बोलते जा रहा है। और मैं उनको बस पिच करते जा रहा हूँ, और कि देखो हम ऐसी कहानी लेके जाएंगे, हम ये करेंगे, हम फिर ये कहानी आएगी, फिर ये। तो अलिफ लैला की पार्ट 2 की जो कहानी है, इट वॉज अ फ्री स्टाइल। वो एक बिजनेस टेबल पे बैठ के बस मैंने फ्री स्टाइल उनको पिच दी है, और वो हाँ वहां पर उनको मजा आ गया, और उन्होंने बोला कि ब्रो हम सोल्ड आउट, हम 12 गाने नहीं, हम 14 गाने कर रहे हैं। ऐसा क्रेजी सफर रहा है, और जब से लेकर अभी तक मुझे नहीं लगता कि मतलब बिलीफ से ज्यादा बेटर मेरी जर्नी में कुछ हो सकता था, बिकॉज एक टीम है जो आपको दिल से समझती है। आप कभी बिलीफ चलेंगे मेरे साथ में, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं एक आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं बिलीफ
मैं एक एम्प्लॉय हूँ और मुझे अपना जैसे समझते हैं, जैसे समझ रहे हो कि मैं बस उनका एक हिस्सा हूँ, तो दैट इज ब्यूटी करेक्ट, और मजा करेक्ट। आता है। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट कि अपने सपोर्ट स्ट्रक्चर से या फिर ऐसे बिलीव जैसे ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट मिले तो आर्टिस्ट ऑब्वियसली grows much bigger than या what he or she could do on his or her own. What is your plan for rest of the year? दो चीजें मैं बोलूंगा। पहले तो आपको जो ये सवाल आपने पूछा कि हमारे एक ईपी आ रही है। एक्चुअली ये साल हमारी दो ईपी आएंगी, ठीक है। हम्म। हम ये साल एल्बम नहीं डालेंगे, हम दो ईपी डालेंगे और दो ईपी के बाद में हमारे कुछ बीच में सिंगल वगैरह चलेंगे, जो कि बढ़िया आपको कोलैब देखने को मिलेंगे। और बहुत सारी चीजें हैं लाइनअप में, ऑलरेडी गाने लिख चुके हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। हम अभी नेक्स्ट ईयर की एक एल्बम पे काम कर रहे हैं और वो बहुत बढ़िया होगा। मतलब मुझे मुझे लगता है कि हम कुछ क्रेजी करने के उस पे हैं, जो शायद मतलब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि यार मैं अभी ज्यादा कुछ ज्यादा, मुझे खुद की तारीफ करने में ना ऐसा थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बस ये कि कुछ क्रेजी कर देंगे। When you talk about collabs, which जी। have been your favorite collabs so far? मतलब जो मैंने करे हैं अब तक। जो आपने करे हैं अभी तक, हाँ। आ, देखिए हम, मेरा ऐसा रहा है कि मुझे ना कोलैब करने हैं, जैसे कि हमने मेहताब भाई के साथ काम करा था, दैट इज माय मोस्ट फेवरेट। और उसके बाद मुश्तबा भाई, डेफिनेटली ये दोनों कोलैब हैं जो मुझे बहुत ज्यादा क्रेजी लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो ये सच में हमने कर लिया, क्योंकि मेहताब भाई ने जो घर में, आपने सितार सोल, अगर घर गाना आपने सुना होगा तो उन्होंने, मेहताब अली नियाजी इज अ सितार प्लेयर, और वो 7 पीढ़ियों से सितार घराने में है, म्यूजिक हाँ, घराने में। तो आप जब सुनोगे उनका सितार सोलो, तो मुझे, मैं थोड़ा सा ऐसा हूँ कि जब मैं गाना कर रहा हूँ तो मुझे उसमें बेस्ट करना है, मतलब थोड़ा सा हाँ, ऐसा थोड़ा सा रहता है, ठीक है। हाँ। बट लेकिन जब उन्होंने सितार बजाया है तो मुझे लगता है कि ही ओवर शेडो मी कंप्लीटली, कि मैं दिखाई नहीं हूँ कहीं, मतलब मेरे लिए एटलीस्ट। हम्म। जी, जब मैं वो गाना सुनता हूँ तो मैं अपना पार्ट स्किप करके सिर्फ उनका सोलो सितार सुनता हूँ। और फिर जो सेकंड है मुश्ताक भाई, उन्होंने भी मतलब क्या ही कर दिया है, मतलब वो क्या ही उन्होंने गा दिया है। तो आई एम ब्लेस्ड कि ऐसे लोगों के साथ मैं कोलैब कर पाया, और आगे भी मैं मतलब ऐसे लोगों के साथ मैं कोलैब करना चाहूंगा। बिकॉज एज अ रैपर, एक टेबल पे मैं एज अ रैप तो लेके आ ही रहा हूँ, तो मैं हम्म। चाहता हूँ कि कोई कुछ नया फ्लेवर लेके आए। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे कोलैब लाऊं मैं, कि जैसे कोई ये हमने एक्टिंग, कोई एक्टर्स हैं, फिर कोई कुछ और करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, कोई फ्लूट बजाते हैं, कोई ये करते हैं, तो कुछ अलग फ्लेवर, कुछ अलग करने का मौका मिले, तो ऐसा ही है। करेक्ट, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी वाइंड अप। आपने जब स्टार्ट हुआ था इंटरेक्शन तब आपने बोला था कि व्हेन आई क्रिएट समथिंग रैप, एक और जो मैं लिख रहा हम्म। हूँ और जो मैं कर रहा हूँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सॉन्ग, ये सिर्फ एक राइटिंग या सॉन्ग नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। रैप एज एज हिप हॉप एक जिम्मेदारी भी है। आपको क्या लगता है, जी। आप उस जिम्मेदारी को कितना अच्छा निभा पा रहे हैं या फिर आप उसको कैसे निभाना चाहेंगे? मैं इसको कैसे निभाता हूँ पता है, मैं ऐसा देखता हूँ कि मैं अपने आप को जितना हो सकता है उतना काबिल करूँ, नॉलेज लूँ ज्यादा से ज्यादा, और नॉलेज मेरे हर चीज में समझ में आए। मतलब देखो, ये भी एक तरह से नॉलेज है कि मैं कितना श्योर हूँ कि मुझे क्या पहनना है, ठीक है। मैं कितना श्योर हूँ कि मुझे क्या अल्फाज यूज करने हैं, मैं कितना श्योर हूँ कि मुझे कैसे इमोशन अपने बाहर रखने हैं। वो सिर्फ म्यूजिक की वजह से नहीं आ रहे हैं, वो मैं हर तरफ से इतना समझदार हो रहा हूँ, मैं खुद को अब उतना समझदार बना रहा हूँ। तो मैं अगर आपने आपको इतना काबिल दिखाऊं, इतना काबिल बनाऊं लोगों को, तो ये ही, मैं मतलब ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं एक मामूली इंसान हूं, और मैं अगर बताऊं कि मैं इतना समझता हूं अपने बारे में, तो आप भी खुद भी उतना समझ सकते हो कि अगर वो पॉलिटिक्स की बात आए, वो देश की बात आए, तो अगर आप एक चीज समझ सकते हो, तो आपको एक चीट कोड मिल गई। समझ हम्म। रहे हो कि मुझे लगता है कि एक फॉर्मूला हर जगह यूज होता है। अगर मैं ये समझ लेता हूँ कि मैं गाना कैसे बनाता हूँ, गाना कैसे बनता है, तो वही थ्योरी लगा के मैं सब चीजें समझ सकता हूँ कि खाना कैसे बनता है, कि लाइक सड़कें कैसे बनती हैं, एक नगर सेवक कैसे काम करता है। समझ रहे हो? तो मैं हम्म। आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, जो आप उस तरीके से सब चीज समझ सकते हो, और शायद फिर आप अच्छे में भी इंसान बन के, दुनिया समझ के लोगों को समझा पाओ, तुम जो कर रहे हो हमारे लिए वो गलत है,
और प्लीज उसको अच्छे से करो, प्लीज अच्छे से शिक्षा दो, अच्छे से सड़क बनाओ, अच्छे से हवा पानी रखो, और हम तभी आपको वोट देंगे। विच मीन्स ऑसम। कि हम जब भी गाना अच्छा सुनेंगे आपका, हाँ जब आप बढ़िया गाना सुनाओगे तो। हाँ, fair enough. There is an interconnection what you're saying. So which is very heartening, क्योंकि या बहुत सारे लोग shy away कर जाते हैं इन सब चीज़ों से, but it's good to know that you are conscious enough to represent this. And on this note, Farhan, thank you so much for your time. और जी, जैसा आपने बोला 5 साल तो नहीं, मैं होपफुली और जल्दी ही आपसे बात करूंगा। आपसे बहुत करके बहुत मजा आया सच में। द फीलिंग इज म्यूचुअल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका नाम वैसे ही, जैसे मैंने शुरू में बोला था, आपका नाम मैं सुनते हुए आ रहा हूँ काफ़ी जगहों से, एंड इट्स रियली नाइस टू हैव इंटरेक्टेड विद यू। आपके बारे में समझने को मिला, बहुत अच्छा लगा थैंक यू सोच सो के, मच, थैंक यू सो देख मच। सुन के। सो थैंक यू सो मच, एंड आई विल होप टू स्टे इन टच। थैंक यू। यस सर।